चलो भाई, चैप्टर नंबर 12 का नाम क्या है? मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स। सेक्शन ए में, हालांकि सेक्शन बी में क्वेश्चन पुटअप होता है, फिर भी ये सेक्शन ए के लिए भी क्वेश्चन है, आ सकता है, उसके लिए आप रेडी रहें। मिनरल कैसा रिसोर्स है? नेचुरल रिसोर्स। ह्यूमन एवोल्यूशन प्रोसेस डिवाइड इनटू स्टोन एज, सबसे पहले कौन सी एज थी? स्टोन। उसके बाद में ब्रॉन्ज, फिर आयरन, फिर मॉडर्न, फिर एटॉमिक। स्टोन, ठीक है। द मैटर विच इज फॉर्म ड्यू टू, ये डेफिनेशन कहीं भी काम आएगा, बहुत काम आने वाले। किसकी डेफिनेशन? मिनरल की। द मैटर विच इज फॉर्म ड्यू टू इनऑर्गेनिक प्रोसेस। डोंट फॉरगेट, मैंने यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया है? इनऑर्गेनिक प्रोसेस, इनऑर्गेनिक प्रोसेस एंड केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ आयरन, कॉपर, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर विच आर फाउंड इन द इग्नियस रॉक। याद रखना कि आयरन, कॉपर और जिंक, गोल्ड और सिल्वर कौन सी रॉक में फाउंड होते हैं? कौन सी रॉक है? इग्नियस। और डायमंड कौन सी रॉक में? डायमंड मेटा, यानी महंगे होते हैं ना, तो डायमंड कौन सी रॉक में? मेटा। हिंदी में भी वर्ड आएंगे शायद, एक बार देख लेना, मेरे को आइडिया नहीं है। डायमंड, मेटा और आयरन, कॉपर और ये सब किसमें? इग्नियस में। आयरन इज कंसिडर्ड टू बी द बेस। आयरन क्या है? सबका बेस। कोई भी काम चालू कर लो, अगर आप मशीन लेकर आओगे, मशीन किसकी आएगी? आयरन की। गॉट इट। उसके बाद मैक्सिमम आयरन ओर इज ऑब्टेन फ्रॉम कर्नाटका। सबसे ज्यादा आयरन कहां पर है? कर्नाटका। कहां है? कर्नाटका। लोहा, आयरन, कर्नाटका, आयरन कर्नाटका, आयरन कर्नाटका, ठीक है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर मैं बात करूं, मेनली यूज टू मेक स्टील फ्रॉम द आयरन। मैग्नीज का यूज किस लिए होता है? मैग्नीज यूज किस लिए होता है? स्टील से, ठीक है। सबसे पहले इंसान ने कौन सी? कॉपर, ठीक है। बॉक्साइड से और है एस एल्यूमिनियम, बी से बॉक्साइड। उसके बाद में फर्स्ट टाइम बॉक्साइड कहां फाउंड हुआ था? 921। उसके बाद में माइका की रैंक कौन सी है? फर्स्ट। माइका सौगंध कहते हैं ना, माइका सौगंध, माँ की सौगंध, ऐसा कुछ नहीं था। तो माइका में रैंक कौन सी अपनी? फर्स्ट। जूट में रैंक कौन सी है? फर्स्ट। सिल्क में सेकंड। सीमेंट में, आयरन में 5, स्टील में 5, शिप में 5, रोड में 5। ओके। द लीड और कोल्ड गैलेना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। द लीड और कोल्ड गैलेना, क्या बोलते हैं इसको? गैलेना। द रॉक इन जामनगर, द रॉक इन जामनगर कितना फाउंड होता है? 90। जामनगर ऐसा जगह है जहां पर 97% लैमस्टोन फाउंड होता है। कितना? 97%। उसके बाद में बात करूं, 25 साल का जो टाइम पीरियड, इसमें क्या बनता है? रॉक वगैरह या कोयला वगैरह बनता है, उसे कौन सा पीरियड बोलते हैं? कार्बोनिफेरस पीरियड बोलते हैं। तो हो सकता है एग्जाम में ट्रू फॉल्स कैसा भी पूछे, तो 25 साल तक कोल के जो टाइम लगता है क्या बोलते हैं? कार्बोनिफेरस पीरियड। याद रह जाएगा आपको। सबसे पहले कोल का यूज कौन से इंजन में हुआ था? स्टीम इंजन, भाप वाले इंजन में इसका यूज हुआ था। उसके बाद में कोल में कार्बन के बेस पे, किसके बेस पे? मतलब कौन से कोयला को जलाने से कितना कार्बन प्रोड्यूस होता है, उसके आधार पर कितने भाग बांटा गया है? 4 भाग। कितने भागों में? भाग पता है आपको? ठीक है। सबसे पहले, उसके बाद करते हैं अपन ऑयल्स की। तो सबसे पहले ऑयल के जो कुएं थे वो कहां मिले थे? आसाम। कहां मिले थे? 1866। अगर आपके माइंड में 1866 आता है, आपके माइंड में क्या आना चाहिए? 1876। 1876 आता है, आपके माइंड में क्या आना चाहिए? 1883। 1883 आता है, 1881, 1972, सॉरी 1952, 1972। सबसे पहले कुआ आसाम में 6681। 1860, एक साल के बाद में वापस आसाम में, वापस से आसाम में। कहां पर है? मकूम है, आसाम। उसके बाद में द ऑयल फील्ड्स ऑफ इंडिया डिवाइड इनटू 5 जोन। भारत में तेल के कुएं कितना भागों में बांटा गया है? 5। कुछ नहीं, सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले आसाम, आसाम के जो सामने गुजरात, एक गुजरात से ऊपर है राजस्थान, दूसरा नीचे मुंबई और तीसरा ईस्टर्न है कोड। एक सबसे पहले आसाम, जस्ट सामने गुजरात, गुजरात के ऊपर कौन सा स्टेट है? जस्ट नीचे कोड, ठीक है। सबसे पहले ऑयल वाज द फर्स्ट इन गुजरात में, सबसे पहले, भारत सबसे पहले कहां पर है? आसाम, 1866। लेकिन गुजरात में सबसे पहले जो कुएं थे तेल के, वो कहां थे?
क्या नाम है उसका? खेड़ा। आनंद जिला। 1958, 1958, 1958, 1958। गुजरात में तेल के कुएं 1958, 1958। बोलना नहीं आपको। सबसे बड़ी रिफाइनरी है वो तेल शुद्ध करने की, सबसे बड़ी रिफाइनरी कहां पर है? जामनगर। कहां पर है? डोंट फॉरगेट 97% लाइमस्टोन वाला क्या है? जूनागढ़। लाइमस्टोन वाला जूनागढ़ क्या है? जूनागढ़। लेकिन रिफाइनरी कहां पर है? जामनगर। रिफाइनरी, रिफाइनरी। फिर नाम आता है CAS। क्या नाम आता है? केमिकल फॉर एडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। केमिकल फॉर एडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इस साल हो सकता है ये फुल फॉर्म आपसे पूछे, तो फुल फॉर्म नहीं भूलनी है। क्या नाम है? सॉरी, कमीशन फॉर एडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सॉरी, अरे वैसे भूल गया था। चलो, कमीशन फॉर एडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कमीशन फॉर एडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, CASE। CASE 1981। 1981 याद आया तो 1866 में सबसे पहला आसाम, 7 में भी आसाम, आसाम में मकुम। 1958 गुजरात, याद रह जाएगा। उसके बाद में क्या बनाया? CASE 1981। CASE कमीशन फॉर एडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। गुजरात ये पूरे भारत के लिए बनाया था ना, CASE पूरे भारत के। गुजरात ने खुद क्या बनाया? GEDA। जेठलाल गड़ा नहीं है ये, गेड़ा। गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट है, गुजरात एनर्जी, गुजरात, याद रह जाएगा। उसके बाद में मेन सोर्स क्या है? सन। मेन सोर्स क्या है? मेन सोर्स क्या है? मेन सोर्स जो गुजरात वाला गेड़ा है, जो गुजरात वाला है ना GEDA, वो क्या बना रहा है? स्टेब्लिश कर रहा है सोलर प्लांट। कहां पे? वडोदरा में। छन्नी जगह नाम क्या है? वडोदरा में। कितना टन कैपेसिटी है? कितनी कैपेसिटी है? बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। कितनी कैपेसिटी है? 10 टन। उसके बाद में जो विंड प्रेशर है, जो हवा है, जो हवा ऊर्जा जिसे अपन बोलते हैं, पवन ऊर्जा जिसे बोलते हैं, वो कैसे बनती है? विंड आर फॉर्म किससे फॉर्म होती है? ड्यू टू द हाई एंड लो प्रेशर। ड्यू टू हाई एंड लो प्रेशर पॉकेट्स। ठीक है। एग्रीकल्चर वाले जो भी चीजें हैं उससे क्या बनती है? बायोगैस बनती है। चाहे काउ डंक हो, शुगर केन हो, रिमेन्स हो, एग्रीकल्चर मटेरियल हो, इन सब के वेस्ट से क्या बनती है? बायोगैस। इन सब के वेस्ट से क्या बनती है? बायोगैस। अगर आयरन की बात है तो आपको आयरन याद होना चाहिए, अगर कोल की बात है तो आपको कोल याद होना चाहिए, अगर तेल की बात है तो आपको तेल याद होना चाहिए। लेकिन जब बायोगैस की बात है तो बायोगैस आपको याद रहनी चाहिए। और कौन सी गैस निकलती है बायोगैस में? मीथेन। कौन सी गैस निकलती है? विच? मीथेन। कौन सी? कौन सी गैस है? मीथेन। कौन सी गैस है? मीथेन। भूलना नहीं है। बायो के अंदर, कौन सी के अंदर? बायो। बायो में फर्स्ट रैंक किसकी है? यूपी की। फर्स्ट रैंक किसकी है? यूपी। फर्स्ट किसकी है? यूपी। फर्स्ट किसकी है? यूपी। और सेकंड गुजरात। फर्स्ट यूपी, सेकंड गुजरात। बायोगैस में फर्स्ट यूपी, सेकंड है गुजरात। बोलना मत, बायो में फर्स्ट है यूपी, सेकंड है गुजरात। तो सबसे बड़ा जो बायोगैस प्लांट है वो कहां पर है? सिद्धपुर। कहां पर है? सिद्धपुर। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई आपसे आगे पूछे कि जामनगर में क्या है? ऑयल प्लांट, ऑयल रिफाइनरी प्लांट। जूनागढ़ में क्या है? लाइमस्टोन। हाउ मेनी परसेंटेज? 97। लेकिन आपसे पूछे सिद्धपुर में क्या है? लार्जेस्ट बायोगैस है प्लांट। और एक कौन सा है यहाँ पर है? रुद्र माल्य। अब पूछे टाइडल एनर्जी कैसे बनती है? कौन सी एनर्जी किससे बनती है? ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटी किससे बनती है? ग्रेविटी। ग्रेविटेशन है फोर्स एक्सटेंड बाय सन एंड द मून। जो सन और मून का जो एक्सटेंड है फोर्स है ग्रेविटी का, उससे कौन सी एनर्जी बनती है? टाइडल एनर्जी। कौन सी एनर्जी बनती है? ठीक है। टाइडल एनर्जी के पास ज्यादा पावर होता है। ओशन में स्ट्रीम देखते हो ना आप, उस एनर्जी को कन्वर्ट में एनर्जी में कन्वर्ट आप लोग कर सकते हैं। और कैसे कन्वर्ट करते हैं? टर्बाइन का यूज करके। सबसे पहले सर किसने सोचा था? फ्रांस ने। किसने? कब सोचा? 1910 में। कब सोचा? 1910 में फ्रांस इसके बारे में सोचा। गॉट इट। और ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया सबसे पहले गुजरात में। कहां स्टार्ट किया गया है? खंबात में, गल्फ ऑफ खंबात। अब आता है चैप्टर नंबर 13, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सबसे सिंपल सी बात है, इंडस्ट्री की वजह से हमारे देश में सबसे पहले क्वेश्चन आता है इंडस्ट्री किसे कहते हैं?
क्या क्वेश्चन आता है, इंडस्ट्री किसे कह सकते हैं, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें इंसान नेचुरल रिसोर्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। शुगर केन को हमने क्या बना दिया, चीनी। हमने वुड क्या बना दिया, पेपर। क्या बना दिया, पेपर। हमने गधों को क्या बना दिया, बच्चे। उसे क्या बोलते हैं, पेपर। उसे बोलते हैं इंडस्ट्री। क्या बोलते हैं उसको, इंडस्ट्री। मतलब किसी भी रॉ मटेरियल को किसमें कन्वर्ट कर दिया, प्रोडक्ट में, उसे क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री। हमारे इसमें कितना परसेंट रोल है, 29। कितना परसेंट है, 29। सबसे पहले भारत में कौन सी इंडस्ट्री बनी थी, आयरन। क्या बनी थी, कौन सी इंडस्ट्री बनी थी, आयरन इंडस्ट्री। विच इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री। किस पे बेस्ड थी, चारकोल पे, ठीक है। लेकिन आयरन इंडस्ट्री नहीं चल पाई भी किसी भी रीजन से। 1853 में, एक साल बाद में हमने ट्राई किया 1854, कौन सी, कॉटन। पहले आयरन में 53, फिर कॉटन। अगर 1853 नाम आती है, 1866 भी आपके माइंड में आना चाहिए। 1866 आपके माइंड में आती है, 1958 भी आपके माइंड में आना चाहिए। क्या होता है 1958 में, सोचो 1958 में क्या हुआ था, गुजरात में सबसे पहले तेल के कुएं, गुजरात में सबसे पहले तेल के कुएं कब आए थे, 1958 में, ठीक है। फर्स्ट सक्सेसफुल 1854, 1850, ये तो गलत छप गया ना, क्या था रे यार, ये तो गलत हो गया इसमें लिखा हुआ, छोड़ रहे, ओहो। चलो 1853 के अंदर क्या था, आयरन। 1854 में अंदर क्या था, 54 में क्या था, कॉटन। 55 में क्या था, जूट। क्या था, जूट। क्या था, जूट। हिंदी में पर्सन बोलते हैं ना। 55 में क्या था, जूट। 5-5 रुपए के लिए झूठ बोलना पड़ रहा है, पहले पढ़े थे ना अपन लोग, ठीक है। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान है रख लेना। सबसे पहले फिर 74 में हमने क्या बनाई, आयरन की। 1853 में जो आयरन वाला था वो नहीं जमा, फिर हमने कुल्टी में, उल्टी है ना, उल्टी नहीं है, कुल्टी, क्या नाम है, 1874। कब, 1874। उसको वापस कब चालू किया, 1880। लेकिन देश में सबसे बड़ी आयरन की इंडस्ट्री सक्सेसफुल रही थी, वो कहां खुली थी, जमशेदपुर। वो कहां खुली थी, जमशेदपुर। कब, 1907, ठीक है। ऑन द बेस ऑफ द ह्यूमन लेबर, इंडस्ट्रीज कैन डिवाइड इन स्मॉल एंड लार्ज स्केल। इंडस्ट्री दो टाइप की होती है, एक छोटी इंडस्ट्री, एक बड़ी, ठीक है। जहां पर कम एम्प्लॉयमेंट होता है या ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, लार्ज इंडस्ट्री। और जहां पर कम एम्प्लॉयमेंट होता है या कम लेबर से क्या बोलते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री। सिंपल सी बातें हैं। उसके बाद में कॉटन स्केल इंडस्ट्री हमारे देश के 3.5 करोड़ लोगों क्या प्रोवाइड करती है, एम्प्लॉयमेंट। कौन सी इंडस्ट्री, कॉटन स्केल इंडस्ट्री। फिर आती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री, भारत में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन देती है, इंडिया टेक्सटाइल के अंदर कौन सी रैंक रखता है, सेकंड। कौन सी रैंक रखता है, फर्स्ट कौन रखता है, क्योंकि इंडिया जब जब सेकंड गया, फर्स्ट कौन आया है, चाइना। कौन सा है, चाइना। सबसे पहले कॉटन की मिल कहां बनी थी, ईयर पता था ना, 1874। 1853 आयरन, 1854 कॉटन, 1855 जूट, 1874 वापस कुल्टी, 1881 रीस्टार्ट, 1907 जमशेदपुर। अगर आप और पढ़ोगे आगे तो 1905 में फर्टिलाइजर आप पढ़ोगे, फिर अपन इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री भी पढ़ेंगे। कॉटन इंडस्ट्री कितनी सिटीज में हो गई है, 100। कितनी सिटीज में, इनके चक्कर में कॉटन पॉलिस किसको बोलते हैं, मुंबई। कॉटन पॉलिस मुंबई। अहमदाबाद क्या बोलते हैं, अहमदाबाद। अहमदाबाद क्या बोलते हैं, मैनचेस्टर ऑफ और डेनिम सिटी ऑफ इंडिया। जूट इज द सेकंड रैंक टू प्रिजर्व इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। जूट इज सेकंड रैंक टू मेजर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। जूट में कौन सी रैंक है, सेकंड। कौन सी रैंक है, कौन सी रैंक है, सेकंड रैंक। लेकिन जूट प्रोडक्शन में रैंक कौन सी अपनी, सेकंड। जूट प्रोडक्शन में रैंक कौन सी अपनी, फर्स्ट। बोलना मत, जूट बोलने में, जूट प्रोडक्ट करने में रैंक कौन सी अपनी, फर्स्ट। लेकिन जूट दूसरे कंट्री में बेचने में कौन सी है, सेकंड। फर्स्ट कौन है,
जूट के एक्सपोर्ट में रैंक सेकंड, जूट के प्रोडक्शन में रैंक फर्स्ट। वेस्ट बंगाल कितना प्रोड्यूस करता है? 80। भारत में सबसे ज्यादा जूट कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल। कितना परसेंट? 10% है आंध्र प्रदेश, बाकी 10% जो भी है। जूट के लिए क्या चाहिए? प्योरीफाई जूट के लिए क्या चाहिए? पानी। क्या चाहिए? पानी, मच वाटर। चाइना के बाद इन रैंक कौन सी है? सेकंड। किसमें? सिल्क में। सह से सिल्क, सह से सेकंड अगर इंडिया तो फर्स्ट कौन होगा हमेशा? क्योंकि जब इंडिया सेकंड गया तो फर्स्ट कौन है? चाइना। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मलबरी, इरी, टसर, मलबरी, इरी, टसर, मुगा। मलबरी, इरी, टसर, मुगा। मलबरी, इरी, टसर, मलबरी, इरी, टसर, मुगा। मलबरी, इरी, टसर, मुगा। भूलना नहीं, ठीक है। भारत में कितनी सिल्क वीविंग मिल्स हैं? 300। कितनी है? 300। लेकिन टफ कंपटीशन किसको दे रहे अपन है? चाइना को, ठीक है। सबसे ज्यादा कॉटन मिल कहां पर है? पंजाब। कॉटन मिल कहां पर है? कॉटन कहां पर है? ठीक है। सह से शुगर, सह से सेकंड। शुगर रैंक कौन सी है इंडिया की? शुगर में सेकंड है। सह से शुगर, सह से सीमेंट, सह से हाँ, वुलन। किसकी बात कर अपन? वुलन। वुलन में रैंक किसकी है? पंजाब। वुलन में फर्स्ट रैंक, सॉरी, वुलन में इंडिया फर्स्ट रैंक किसकी है? पंजाब। इस साल मेरे पे भी क्वेश्चन यही आएगा, वुलन इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री? वुलन इंडस्ट्री। कहां पर वुलन इंडस्ट्री? कहां पर है? पंजाब। कहां पर है? पंजाब। शुगर में भी कौन सी रैंक अपनी? सेकंड। कौन सी रैंक है? सेकंड। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि आयरन इंडस्ट्री 1853 में हम चालू की थी। कहां की थी सर? पोर्ट नोवा। क्या थी? पोर्ट नोवा। पोर्ट नोवा क्या नाम है? पोर्ट या पोर्टो नोवा। पोर्टो नोवा कहां पर है? तमिलनाडु। कहां पर है? तमिलनाडु। उसके बाद में फर्स्ट कॉपर रिफाइनरी हमने कहां चालू की थी? झारखंड में। कहां चालू की थी? झारखंड में। किसने की थी? आईसीसी, इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन। फिर आईसीसी का बना था 1972। फुल फॉर्म बताइए? इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन। फुल फॉर्म नाम आती है, माइंड में आना चाहिए, CASEGEDA, ठीक है। फिर अब आईसीसी को किसमें हैंडओवर कर दिया? HCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। केमिकल इंडस्ट्री कितने टाइप की होती है? 2, ऑर्गेनिक और सबसे पहले केमिकल फर्टिलाइजर रानीपत 1906, 1906 आते, 1907 भी याद आना चाहिए, जमशेदपुर। 1906 नाम आते हैं आपके, 1905 भी आना चाहिए, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री। प्लास्टिक इंडस्ट्री क्या बोलते हैं? सनराइज इंडस्ट्री। प्लास्टिक इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री 6%। पूरी दुनिया में जितने भी सीमेंट प्रोडक्शन होता है उनमें 6% हमारा। रेलवे के इंजन कितने टाइप होते हैं? रेलवे में कितने इंजन है? 3। स्टीम इंजन को सबसे पहले पुरानी ट्रेन, सबसे पुराना कौन सा था? स्टीम। कोल का सबसे पहला यूज कौन से इंजन में? स्टीम इंजन। लेकिन आजकल ये सब अब सुना, यहाँ पे मिक्स मत होना तुम लोग, सुना मेरी बात। कहाँ? डीजल इलेक्ट्रिक इंजन आर प्रोड्यूस एट मीसाम इन छत्तीसगढ़ चित्ररंजन लोकोमोटिव वर्कर्स। क्या नाम है? चित्ररंजन लोकोमोटिव वर्कर्स। क्या नाम है? चित्ररंजन लोकोमोटिव वर्कर। चित्ररंजन लोकोमोटिव वर्कर्स कहां पर है ये? चित्ररंजन लोकोमोटिव वर्कर्स। ध्यान में रखना, हो सकता कुछ गलत हो जाए क्योंकि अपने स्पीड से बनाई पीपीटी। चित्ररंजन लोकोमोटिव वर्कर्स कहां पर है? वेस्ट बंगाल। कहां पर है? डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स कहां पर है? डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स कहां पर है? वाराणसी। वाराणसी, वाराणसी। टाटा वाली कहां होगी? जमशेदपुर। टाटा सबको पता है ना? 1907। 1972 में क्या हुआ था रे? HCIC, इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन। 1958 में क्या हुआ था रे? ठीक है, होशियार तो हो गए सबके सब। चित्ररंजन दास, वेस्ट बंगाल।
एक ही बात है ना, एक ही बात है, एक ही बात है, डिफरेंस नहीं है। चित्ररंजन दास, चित्ररंजन वेस्ट बंगाल, चित्ररंजन लोकोमोटिव, सब में लोकोमोटिव ना, सब में है ना लोकोमोटिव, लोकोमोटिव सिर्फ डीजल वाराणसी, डीजल चित्ररंजन दास, और टाटा तो टाटा, ठीक है। पैसेंजर के जो भी कोच बनते हैं कहां पर बनते हैं, पेरामूर बेंगलोर और कपूरथला और कोलकाता। शिप वगैरह बाहर के अंदर कहां मिलती है, विशाखापट्टनम, कोची, मुंबई, मारमागांव में यहाँ पर मिलती है। आपके माइंड में आ रहा होगा कितना बोरिंग सा चल रहा है, लेकिन मैप में भी ये काम आना आपके। शिप इंडस्ट्री पूछेगा डायरेक्ट विशाखापट्टनम, तो विशाखापट्टनम ये सब आप देख रहे हैं, मारमागांव। अब आई थी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री, 1905, 1905, 1906, 1907, ये सब आपके माइंड में आना चाहिए। उसके बाद हमने क्या बनाया, बीईएल, बीईएल आते आपके माइंड में क्या आना चाहिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। बीईएल तो साथ में क्या है, एससीएल, कहां से आया एससीएल, आईसीसी, आईसीसी 1972। बीईएल कब स्टेब्लिश हुआ था, 1956, 1956, ठीक है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाते हैं लोग किसके साथ कोलैब करके, इसरो के साथ कोलैब करके। बेंगलोर क्या बोलते हैं, सिलिकॉन वैली, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है सिलिकॉन वैली, ठीक है। सेक्शन